हेलो दोस्तों, मैं कमल किशोर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉरवर्ड। तो दोस्तों, यूजीसी से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर सामने निकल कर आ रही है। तो यह वीडियो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, अभी अभी एक और स्टूडेंट कम्युनिटी सामने आई है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक पिटिशन साइन किया। उसमें कुछ कोविड-19 पॉजिटिव स्टूडेंट्स भी हैं जो कोविड-19 से परेशान हैं या उनके फैमिली मेंबर में कोई कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट हैं। वो सारे स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। मुझे लगता है इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी ही अपडेट आने वाली है सामने। तो उस पिटीशन में क्या बोला जा रहा है इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे एजुकेशन से जुड़ी सारी खबर आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था सुबह की वीडियो में कि बहुत सारी स्टूडेंट कम्युनिटी इकट्ठा हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं पिटीशन साइन करके। वैसे ही देश भर में 1 दर्जन से अधिक छात्रों ने 6 जुलाई को जारी किए यूजीसी दिशा निर्देशों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यूजीसी के दिशा निर्देशों में सभी विश्वविद्यालयों कॉलेजों को 30 सितंबर 2020 तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने का निर्देश दिया गया था, जैसा कि यूजीसी ने ऑलरेडी कह रखा है। याचिकाकर्ताओं, जिनमें एक कोविड-19 पॉजिटिव छात्र भी शामिल है, ने कहा है कि ऐसे कई अंतिम वर्ष के छात्र हैं जो या तो खुद परेशान हैं या उनके परिवार के सदस्य में कोई कोविड पॉजिटिव है। उनकी दलील है कि ऐसे छात्रों को 30 सितंबर 2020 तक अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर करना आर्टिकल 21 के तहत राइट ऑफ लाइफ के अगेंस्ट में एक खुला उल्लंघन है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 6 जुलाई 2020 को एक अधिसूचना के जरिए विश्वविद्यालयों और संस्थानों को परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी थी और विश्वविद्यालयों को यूजीसी के दिशा निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को अनिवार्य रूप से आयोजित करने का आदेश दिया था। इस यूजीसी गाइडलाइंस को कई यूनिवर्सिटीज और कई इंस्टीट्यूट फॉलो भी कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी अभी एकेटीयू ने भी अपने एग्जाम के गाइडलाइंस को जारी करने के लिए दे दिया है और वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक एग्जाम लेने का प्लान भी कर रहे हैं, कल की न्यूज के अनुसार। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बाद यूजीसी ने अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षा के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए, जिनमें विश्वविद्यालयों को ऑफलाइन ऑनलाइन या ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है। एडवोकेट अलख आलोक श्रीवास्तव के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया गया है कि आमतौर पर 31 जुलाई तक छात्रों को मार्कशीट डिग्री प्रदान की जाती है। हालांकि वर्तमान मामले में परीक्षाएं 30 सितंबर तक समाप्त होंगी। याचिका में यह भी कहा गया है कि मार्कशीट डिग्री के विलंब अवार्ड होने के कारण याचिकाकर्ता और कई अन्य अंतिम वर्ष के छात्र उच्च पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे या फिर उनके नौकरी पाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, जो आर्टिकल 14 का उल्लंघन करेगा। याचिका में यह भी दलील दी गई है कि अंतिम वर्ष के छात्रों को भी सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी, एनआईओएस आदि के छात्रों के बराबर रखा जाना चाहिए, जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया और छात्रों को प्रीवियस ईयर के मूल्यांकन के आधार पर परिणाम घोषित किया। पिटीशन में उन्होंने यूजीसी को आंतरिक मूल्यांकन पूरा कराने का निर्देश देने की मांग की है और 31 जुलाई 2020 को या उससे पहले अंतिम वर्ष के सफल छात्रों को डिग्री अवार्ड करने का निर्देश देने को कहा है। याचिका में कुछ प्रॉब्लम्स को शामिल किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दे पाएंगे इस पैंडेमिक में। उत्तरदाताओं द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित कराने का लिया निर्णय पूरी तरह मनमाना और सनक भरा है। अन्य हितधारकों जैसे डॉक्टरों, शिक्षकों, छात्रों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों आदि से परामर्श भी नहीं किया गया है। इस प्रकार के निर्णय की पूरी उत्पत्ति त्रुटिपूर्ण और गलत है। उत्तरदाताओं ने बिहार, असम और उत्तर पूर्वी राज्यों के लाखों छात्रों की दुर्दशा को नजरअंदाज कर दिया है, जो वर्तमान में लगातार बाढ़ का सामना कर रहे हैं। अगला कंप्लेंट में यह लिखा है कि रेलवे की आवाजाही नहीं हो रही है और मात्र कुछ चुनिंदा ट्रेनें ही चल रही हैं। ऐसी स्थिति में एक छात्र जिसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से परीक्षा केंद्र पर जाना है, उसे भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। कोविड-19 के प्रकोप के कारण पूरे भारत में पीजी या फिर हॉस्टल्स मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मकान मालिक आवास देने के लिए तैयार नहीं है। कोविड-19 संकट के कारण वित्तीय अवसरों में भी कमी आई है और प्रभावित छात्रों के माता पिता अत्यधिक वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन पर परीक्षा में उपस्थिति होने के लिए संतानों के परिवहन, आवास और चिकित्सा उपचार का बोझ डालना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है, अनुचित और अनपेक्षित है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में कोविड-19 के कारण अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द कराने के लिए कानून के छात्र की ओर से दायर जनहित याचिका पर महाराष्ट्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया था। तो दोस्तों यहाँ बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि इस कोविड-19 पैंडेमिक के कारण स्टूडेंट्स को आने जाने में प्रॉब्लम, अगर स्टूडेंट अपनी लोकेशन तक पहुंच भी जा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशन तक, तो वहाँ पर उन्हें रहने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं उनको तो इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट कर लेगी, बट जो बच्चे पीजी या हॉस्टल में रहते थे उनका क्या? उनको वहाँ से सेंटर तक जाने और सेंटर से वापस आने के लिए क्या सुविधाएं हैं? इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उनको दोस्तों देखते हैं इस याचिका पर क्या एक्शन लिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर रिजल्ट आती है। ये यह एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया है यूजीसी और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। जो होगा अच्छा होगा। यूजीसी भी अपने डिसीजन को चेंज करेगी, गाइडलाइंस को बदलेगी और सुप्रीम कोर्ट भी एक सही डिसीजन लेकर आगे बढ़ेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो जल्द ही मिलता हूँ आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।